नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की खबर से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी 6 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें दी गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 74 पर जीत मिली थी। वहीं जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी और 43 सीटों पर वो जीती थी। तो देखिए, सीटें तय हो चुकी है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बाकी है। किसे मौका दिया जाता है ये देखना होगा। तो बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 101 सीटें। जो सहयोगी दल हैं उनको भी अब सीटें अलॉट की गई है। हम को 6 सीटें, तो एनडीए के प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान को 29 सीटें, वही आरएलएम को 6 सीटें देने की बात कही गई है। उपेंद्र कुशवाहा 20 सीटें मांग रहे थे, चिराग पासवान 40, हम पार्टी के जीतन राम मांझी वो भी ज्यादा सीटें मांग रहे थे, लेकिन सभी को समझाइश दी गई है और कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है। तो अब 243 विधानसभाओं के बिहार में एनडीए गठबंधन की सीटें तय हो चुकी है। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी, तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी, तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार कहते हैं। दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस में जाएंगे। सरकार की कोई शिकायत नहीं है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि कहां पर कितनी सीटें हैं और कैसे कहां पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। कुल 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। इन 2 चरणों में 6 और 11 तारीख यानी कि नवंबर का ये महीना, इसमें ये चुनाव होने हैं और 14 तारीख को 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए मतदान होगा। तो अब सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है और आने वाले समय में नामों का जो ऐलान है वो किया जाएगा। तो 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। पहले फेज में 10 अक्टूबर से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। 17 अक्टूबर को नॉमिनेशन खत्म होना है। 17 तारीख यानी कि आगामी 17 तारीख ही बहुत नजदीक है। 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी हो जाएगी, नामों की छटनी, और इसके बाद 20 अक्टूबर को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। तो बता दें आपको कि पहले फेज में 17 अक्टूबर को नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। उसके बाद 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। आवेदन जो भी आए हैं उसको देखा जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी। नाम वापसी के लिए 20 तारीख तय की गई है। जो प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं वो 20 तारीख तक ले पाएंगे। 13 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है, यानी कि कल से ही। तो 20 अक्टूबर तक यानी 1 हफ्ते तक लगभग ये नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी,
23 अक्टूबर को नाम वापसी। तो ये फेज 2 के लिए है, यानी कि दूसरे चरण के लिए। तो महागठबंधन की क्या स्थिति है, सीटों को लेकर फॉर्मूला बनने को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। तो ये स्थिति क्या है ये भी आपको बता दें। आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस उसको 55 से 58 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार 75 सीटें पर चुनाव लड़े थे, 19 जीते थे। कांग्रेस 55 से 62 सीटें मांग रही है इस बार। साथ ही डिप्टी सीएम का पद भी कांग्रेस चाहती है। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के वो डिप्टी पद के लिए अड़े हैं और वो उप मुख्यमंत्री बनने की घोषणा भी कर चुके हैं। तो इस सीटों का जो समीकरण है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये सीटें बांटी गई है एनडीए में। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी चिराग पासवान 29 सीटें, आरएलएम 6 सीटें, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा वाली, और हम पार्टी जीतन राम मांझी 6 सीटें। तो ये वो सीटें हैं जो कि तय हुई है आपस में एनडीए में।